ओके, एंटीमोनियम टार्टारिकम। सो एंटीमोनियम टार्टारिकम का कॉमन नेम होता है टार्टार एमेटिक्स। ये रेमेडी जो है मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम की रेमेडी है, जो कफ के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। सो फटाफट से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन वाइज इट इज़ एन हाइड्रोचिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि थूजा में भी होता है, ठीक है। मेंटल्स की बात करें तो जो चाइल्ड होता है वो हमेशा चाहता है कि उसको जो है गोद में लेकर उसको घुमाया जाए, वॉन्ट्स टू बी कैरिड, विल नॉट लेट यू फील द पल्स। वो कभी भी जो है आपको पल्स लेने नहीं देगा, रोते रहेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। इफ़ एनी वन टचेस इट, इवन अगर उसको टच भी किए तो वो रोने लग जाएगा, वो इतना सेंसिटिव बच्चा होता है, ठीक। फिजिकल जनरल की बात करें तो ग्रेट स्लीपीनेस और इरेजिस्टिबल इंक्लिनेशन टू स्लीप विथ नियरली ऑल कंप्लेंट्स। मतलब चाहे कितनी भी कंप्लेंट्स हो उसके, लेकिन उसे नींद इतनी आती है कि बस हर वक्त चाहता है कि वो सोते ही रहे। डिसीजेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एक्सपोजर टू डैम्प बेसमेंट और सेलार्स। जो डैम्प बेसमेंट में रहते हैं ऐसे बच्चों में या ऐसे लोगों में जो है इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं। सो फेस कैसा होता है, तो फेस कोल्ड होता है, ब्लू पेल कवर्ड विथ कोल्ड स्वेट होता है, ठीक है। अगर कोल्ड स्वेट ऑन फोर हेड रहा तो विरेट्रम एल्बम इज द रेमेडी। ओके, देन माउथ की बात करें तो उसको जो है बच्चे को जो है एप्पल्स का बहुत क्रेविंग रहता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग्स फॉर एप्पल्स। एलो को भी जो है वो एप्पल्स की क्रेविंग होती है, लेकिन एंटीम क्रूड को जो है इससे पहले की रेमेडी में हमने पढ़े कि एसिड्स एंड पिकल्स की लॉन्गिंग होती है, क्रेविंग होती है, ठीक है। सो जीआईटी की बात करें तो इसको वॉमिटिंग जो है ये बच्चे को हर पोजीशन में हो जाएंगी, चाहे वो खड़ा है, बैठा है, लेटा है। सिर्फ अगर राइट साइड में लेटा है तो उसको वॉमिटिंग नहीं होगी। सो वॉमिटिंग इन एनी पोजीशन एक्सेप्ट लाइंग ऑन द राइट साइड। सो वॉमिटिंग फॉलोड बाय ड्राउजीनेस एंड प्रोस्ट्रेशन होता है, बच्चा एकदम वीक हो जाता है, ड्राउजी हो जाता है। ओके, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसके जो पहले 4 पॉइंट्स है वो भी याद रख लो तो बस है, 5 मार्क्स के लिए इट इज़ इनफ। ओके, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो थ्रू द नीमोगैस्ट्रिक नर्व के डिप्रेशन की वजह से जो है इसका एक कीनोट सिम्टम हो जाता है रेडी। दैट इज व्हेन द पेशेंट कफ्स देयर अपीयर्स टू बी अ लार्ज कलेक्शन ऑफ म्यूकस इन द ब्रोंकाई। इट सीम्स एज इफ मच वुड बी एक्सपेक्टोरेटेड बट नथिंग कम्स आउट। ऐसा पेशेंट को फील होता है कि बहुत ज़्यादा म्यूकस जो है वो उसके ब्रोंकस में कलेक्ट हुआ है और उसे जो है एक्सपेक्टोरेट करना चाहिए, वो कोशिश भी करता है एक्सपेक्टोरेशन की, बट जो है म्यूकस निकलता ही नहीं है। सो दिस इज़ द की नोट रेमेडी ऑफ दिस की नोट सिम्टम ऑफ दिस रेमेडी। नेक्स्ट एस्फेक्शिया होता है मैकेनिकल एज अपेरेंट डेथ फ्रॉम ड्राउनिंग फ्रॉम फॉरेन बॉडीज इन लैरिंग्स और ट्रकिया विथ ड्राउजीनेस एंड कोमा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू वाइज सिम्टम ये है कि चाइल्ड जो है वो एस्फेक्शिया न्यूनेट्रम एज जब पैदा होता है तो उसको एस्फेक्शिया न्यूनेट्रम हो जाता है, एंड विच इज रिलीव्स द डेथ रैटल्स। चाइल्ड एट बर्थ पेल ब्रेथलेस गैस्पिंग एस्फेक्शिया न्यूनेट्रम रिलीव द डेथ रैटल आल्सो गिवन इन द टेरेंट्यूला। टेरस होता है विथ निमोनिया स्पेशली ऑफ राइट लंग निमोनिया जो है एंटीम टार्ट में होता है, विच इज़ द वेरी गुड MCQ क्वेश्चन। देन मोडालिटीज़ की बात करें तो एग्रावेशन फ्रॉम डैम्प एरिया, देन चेंज ऑफ वेदर इन स्प्रिंग, देन अमेलोरेशन फ्रॉम कोल्ड ओपन एयर सिटिंग अपराइट ऑन द राइट साइड, ठीक है। एक्सपेक्टोरेशन से भी उसको अच्छा फील होता है। रिलेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं वो MCQ वाइज याद रख लो। When a lung seems to fail, patient becomes sleepy, cough declines or ceases, it supplants IPCAC. For bad effects of vaccination, when Tuja fails and silesia is not indicated, and children not easily impressed when antimatat seems indicated in cough, it always requires hepartsuf. सो बोरिक के सिम्टम्स की बात की जाए तो वटागो अल्टरनेट विथ डायरिया होता है, वॉट्स ऑन ग्लैंस पेनिस, sensation of coldness in blood vessels, diarrhea of eruptive diseases. So these are the symptoms of antim tart. Hope you all understood it well. If you have any doubt, you can comment or you can personally DM me. Okay, so that's all about today's remedy. Thank you.